अरे मोदी जी तो पहले भी 400 और 500 पार गए हुए थे, बहुत सारी बात बोले थे। 15 लाख लोगों को मिलेगा और जो है से हवाई चप्पल वाला जो है से हवाई जहाज़ पर बैठेगा और उसके बाद जो है से मतलब किसानों का आमदनी दुगना हो जाएगा। आज तो जो है से महंगाई की मार से हॉस्पिटल में बीमार मर रहा है, महंगाई से जो है से गरीब गुरबा मर रहा है, किसान बेहाल है, हर लोग आंदोलन में है। ये पुलिस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से लोगों को डरा डरा के रख रहे हैं। ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी। भाजपा और आरएसएस का गठजोड़ जो है वो कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ लाएगा, इसलिए कि हिंदू वोट का तुष्टीकरण करना है तो मुसलमान पाकिस्तान के अलावा और कुछ कहने से नहीं तुष्टीकरण होगा। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू जो है सनातनी धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ही करुणा वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इस देश में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान का जो है से जो इन्होंने नफरत फैलाया, तो भाई तो अत्याचार तो हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। यूपी में बुलडोजर से मकान तोड़ा जा रहा है सिर्फ मुसलमानों का। हर जगह मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, झंडा बांधा जा रहा है, मस्जिद के पास जाके जय श्री राम का नारा लगाया जा। कहाँ बोल रहे हैं हम कि मत दीजिए? हम ये कहाँ कह रहे हैं? कोई भी नहीं कह रहा है कि आप मत दीजिए, आपको देना है दीजिए ना, लेकिन इसमें मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया? ये इसका विरोध है। तीन ही देश का तो बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो वहाँ पे बहुसंख्यक है मुस्लिम, तो उसको नहीं दिया गया। अरे भाई, आप 3 देश में या 13 देश से आने वाले लोगों को जो है नागरिकता दीजिए। नागरिकता देने पर विरोध नहीं है, विरोध है कि मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया। तो हम इंडिया में, तो हम इंडिया के बारे में, हमने इंडिया के बारे में हमको मतलब है, हमको इंडिया से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है। कभी नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। जितना कह रहे हैं 400 500 नहीं आएंगे ये, अब सिर्फ राहुल गांधी ही आएंगे। ठीक है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान जो लेकर चल रहे हैं हर जगह उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। जगह तो फ्लॉप कर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश फ्लॉप कर गए हैं, आपका छत्तीसगढ़ फ्लॉप कर गए, राजस्थान फ्लॉप कर गए। अरे वो जो सब बिकाऊ नेता, वो सब जो ईडी का जिसको डर दिया जा रहा है, जो सब घोटालाबाज है सब, जिसको कांग्रेस पहचान दिया है, आज वही मतलब अपने आप से मतलब सब कांग्रेस की कन्नी काट रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। जितना भाग रहा है सब मतलब सब पर ईडी का डर है सबको कि ईडी का छापा पड़ेगा, इसीलिए वहाँ जा रहे हैं कि वहाँ तो सेफ हो जाएंगे, वहाँ और कोई बात नहीं है। मोदी जी का एक भी काम आपको अच्छा नहीं लगता है? ना मोदी जी काम कर रहे हैं, ये सब काम अच्छा नहीं लगता है ना ये सब। अब इसमें मुसलमानों को बाहर क्यों कर दिया? मुसलमान को साथ रख के किया गया कि आप बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक को क्यों लाया जाएगा? काहे नहीं लाया जाएगा? यहाँ के आज़ादी में सभी का हाथ था, सबका एक दूसरे का। मतलब अफगानिस्तान के मुस्लिम का हाथ था, यहाँ क्या नहीं, यहाँ के मुसलमान का था ना, यहाँ के मुसलमान का तो था, यहाँ के मुसलमानों का हाथ था। ठीक है, बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, तो हमको भी साथ रखिए ना, हमको अलग क्यों कर दिया आप? लोग इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो सीए लागू हुआ है, इसको कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, सीए लागू हुआ है, सीए का थोड़ी विरोध है। विरोध इस बात का है कि उसमें मुसलमानों को अलग रखा गया है। सीए कानून लागू करना कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें मुसलमानों को अलग किया गया है, इसी का जो है मतलब विरोध है। और ये एनआरसी का ही एक पार्ट है, इसलिए ये जो लागू कर दिया गया है, जिसका हम तमाम लोग विरोध करते हैं कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। कोई सरकार तो ये कह रही है ना कि वे लोग वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, उनके साथ अत्याचार नहीं हो सकता है। तो भाई तो अत्याचार तो हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। यूपी में बुलडोजर से मकान तोड़ा जा रहा है सिर्फ मुसलमानों का। हर जगह मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, झंडा बांधा जा रहा है, मस्जिद के पास जाके जय श्री राम का नारा लगाया जा। तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो देश में होता रहता है ना, तो उसको आप जो है मतलब दूसरे देश, अरे भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो है मतलब हिंदुओं को प्रताड़ित आप कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर भी तो मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमारा विरोध जो है सीए से नहीं है, सीए से विरोध इसलिए है कि उसको मुसलमानों को अलग रखा गया। उसको सारे को मतलब अब अमित शाह जी का कहना है कि 57 मुस्लिम कंट्री है, तो ईसाइयों का भी तो बहुत सारा कंट्री है, उनको क्यों दिया गया? बौद्धिस्टों का तो भी बहुत सारा कंट्री है, उनको क्यों दिया गया है? और मुसलमानों को अलग रखा गया। मुसलमान भी तो पाकिस्तान में प्रताड़ित, जो हिंदुस्तान के गए हुए मुसलमान थे वो वहाँ प्रताड़ित हैं, तो वो लोग जब आना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिकता नहीं मिलेगा, इसीलिए विरोध है हमारा, और कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगता है इसको लेकर के? कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं?
नहीं, देखना क्या है, ये तो पूरी तरह से हिंदुस्तान में ये जो चुनाव जब आता है, जब जब चुनाव आएगा, भाजपा और आरएसएस का गठजोड़ जो है वो कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ लाएगा। इसलिए कि हिंदू वोट का तुष्टीकरण करना है तो मुसलमान पाकिस्तान के अलावा और कुछ कहने से नहीं तुष्टीकरण होगा। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू जो है, सनातनी धर्म के जो लोग हैं, वो बहुत ही करुणा वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इस देश में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान का जो है से जो इन्होंने नफ़रत फैलाया, जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी देखिए पूरे देश में मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं और हिंदू मुसलमान का एकजुटता बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो इस देश से नफ़रत मिटाना चाहता है, इस देश से नफ़रत को ख़त्म करना चाहता है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई मिल करके रहें। राहुल गांधी का ये काम है। बकिया लोगों का काम तो ही हो रहा है कि जो ऐसा मतलब नफ़रत फैलाओ, इसलिए नफ़रत के खिलाफ हैं हम लोग। ये जो लागू किया गया है, आखिरकार कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित लोग हैं उनको शरण दिया गया, नागरिकता दिया गया, इससे क्या कहाँ बोल रहे हैं हम कि मत दीजिए? हम ये कहाँ कह रहे हैं? कोई भी नहीं कह रहा है कि आप मत दीजिए, आपको देना है दीजिए ना, लेकिन इसमें मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया? ये इसका विरोध है। तीन ही देश का तो बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो वहाँ पे बहुसंख्यक है मुस्लिम, तो उसको नहीं दिया गया। अरे भाई, आप 3 देश में या 13 देश से आने वाले लोगों को जो है नागरिकता दीजिए। नागरिकता देने पर विरोध नहीं है, विरोध है कि मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया है। क्या चाहते हैं? मुसलमानों को शामिल किया जाए इसमें। सरकार तो साफ साफ स्टैंड क्लियर किए हुए है। तो ठीक है, स्टैंड क्लियर किए हुए हैं तो हम लोग सरकार बदलेंगे। सरकार को बदलना है और क्या, सरकार को बदलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ नया सरकार बनेगा और इस देश में सारे लोग मोहब्बत के साथ रहेंगे। ये सब सीए में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। सीए कानून कोई गलत कानून आप ला रहे हैं एक किसी कम्युनिटी को छोड़ के, तो वो गलत ना होगा। अगर उसमें शामिल कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई विरोध थोड़ी है, लेकिन विरोध इस बात का कि उसको अलग क्यों रखा गया। क्या लगता है, कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अरे मोदी जी तो पहले भी 400 और 500 पार कहे हुए थे, बहुत सारी बात बोले थे। 15 लाख लोगों को मिलेगा और जो है से हवाई चप्पल वाला जो है से हवाई जहाज़ पर बैठेगा और उसके बाद जो है से मतलब किसानों का आमदनी दुगना हो जाएगा। आज तो जो है से महंगाई की मार से हॉस्पिटल में बीमार मर रहा है, महंगाई से जो है से गरीब गुरबा मर रहा है, किसान बेहाल है, हर लोग आंदोलन में है। ये पुलिस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से लोगों को डरा डरा के रख रहे हैं। ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी, चलेगी जब तक डिक्टेटरशिप चालू है चलेगा। कुछ दिन के बाद ये सरकार ख़त्म हो जाएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कहेंगे, सीए पूरे देश में लागू हो गया है, मोदी सरकार के इस कार्य को कैसे देख पा रहे हैं? सही नियम नहीं है ये, इसमें मुसलमानों को भी साथ उसमें रखा जाए इसमें, ठीक है? क्यों रखा जाए? क्यों नहीं रखा जाए? यहाँ के जो मुसलमान वहाँ उस वक्त गए थे उनके साथ भी जुल्म वहाँ हो रहा है, तो उनको भी यहाँ बुला कर रखा जाए। उनके साथ मुस्लिम पे हो रहा है, काहे नहीं कर रहा है? वहाँ भी जो है वो भी तो इंडियन ही करा रहा है अभी तक। ये 80 वर्सेस 20 का कहानी है इलेक्शन के लिए, ठीक है? 80 वर्सेस 20 का कहानी है इलेक्शन के लिए, और कोई बात नहीं है। इलेक्शन का ये मुद्दा है, ये इलेक्शन का के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं यही कि मतलब हर जगह के जो 3 मुल्क के जो आएंगे यहाँ हिंदू, उनको यहाँ मतलब रहने का अनुमति नहीं, उसमें बहुत से हैं, यहाँ फारसी हैं, सब हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं उसमें, तो मुसलमान उसमें क्यों नहीं है? वजह बताइए क्यों नहीं है मुसलमान? बताया गया है ना सरकार की तरफ से कि आप वहाँ बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक कैसे किसी पर अत्याचार कर सकता है? हो रहा है वहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता। हम इंडिया में है तो हम इंडिया के बारे में हमें है, इंडिया के बारे में हमको मतलब है, हमको इंडिया से मतलब है ना, पाकिस्तान से मतलब है। आप दूसरे देश के मुस्लिम का चिंता क्यों कर रहे हैं? जैसे ये वहाँ का चिंता कर रहे हैं ना, वहाँ जुल्म हो रहा है ना, वो तो आए हुए हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो वो भी आना चाहते हैं यहाँ, वो भी आना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा भी इलेक्शन वर्सेज है सब, उसके बाद फिर सब मतलब ठंडा बस्ता में चला जाएगा सब, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट आदमी की सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट ही इसका निर्णय होगा, ऐसे निर्णय नहीं होगा। क्या मोदी जी नहीं आएंगे 2024 में? कभी नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। जितना कह रहे हैं 400 500 नहीं आएंगे ये, अब सिर्फ राहुल गांधी ही आएंगे, ठीक है? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान जो लेकर चल रहे हैं हर जगह उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। जगह तो फ्लॉप कर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश फ्लॉप कर गए हैं, आपका छत्तीसगढ़ फ्लॉप कर गए, राजस्थान फ्लॉप कर गए। अरे वो जो सब बिकाऊ नेता, वो सब जो ईडी का जिसको डर दिया जा रहा है, जो सब घोटालाबाज है सब, जिसको कांग्रेस पहचान दिया है, आज वही मतलब अपने आप से मतलब सब कांग्रेस की कन्नी काट रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। जितना भाग रहा है सब मतलब सब पर ईडी का डर है सबको कि ईडी का छापा पड़ेगा, इसीलिए वहाँ जा रहे हैं कि वहाँ तो सेफ हो जाएंगे, वहाँ और कोई बात नहीं है। मोदी
मोदी का एक भी काम आपको अच्छा नहीं लगता है? ना मोदी जी काम कर रहे हैं, ये सब काम अच्छा नहीं लगता है ना ये सब। अब इसमें मुसलमानों को बाहर क्यों कर दिया, मुसलमान को साथ रख बाहर के किया गया है कि आप बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक को क्यों लाया जाएगा? काहे नहीं लाया जाएगा। यहाँ के आज़ादी में सभी का हाथ था, सबका एक दूसरे का। मतलब अफगानिस्तान के मुस्लिम का हाथ था, यहाँ क्या जाता है? नहीं, यहाँ के मुसलमान का था ना, यहाँ के मुसलमान का तो था, यहाँ के मुसलमानों का, यहाँ के मुसलमानों का हाथ था। ठीक है, बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, तो हमको भी साथ रखिए ना, हमको अलग क्यों कर दिया आप इसमें? तो साथ में यहाँ भारत में है ना? नहीं, ये साथ में तो हम हैं, बात सही है कि साथ में हैं, लेकिन बहुत जगह हमको अभी भी मतलब वंचित किया जाता है हर जगह से। मतलब किससे वंचित? काहे नहीं वंचित किया जा रहा है? कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं बुलडोजर लगा दो, कहीं कुछ कर दो, चुप होता नहीं, हर जगह हो रहा है ये तो कार्रवाई होता है। कैसा ये? आइए चला बोलिए, अनुभव भी आपको है? अनुभव भी ना अतिक्रमण पे तो बुलडोजर चलता है ना, आपके घर पे थोड़ी चल जा रहा है? नहीं, घर में भी चल रहा है। यूपी में देखिए आपको, वहाँ बुलडोजर बहुत सा मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला है। रात में पत्थर मारने गया था तो उसके घर पे क्या प्रूफ है? बहुत सा उसके बाद भी फिर आया कि नहीं, इनको मतलब गलत क्या करके मतलब थूक बिकने का आया था क्या, उसने घर को बुलडोजर चल के तोड़ दिया? कहाँ था? फिर लास्ट में कोर्ट में पलट गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या वो घर बन गया उसका? नहीं बना घर उसका, घर तो उसका तोड़ दिया बिना जांच के, बिना जांच पड़ताल के घर उनका आप तोड़ देते हैं। ये लागू हुआ है तो मोदी जी नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे, राहुल गांधी आएगा। ठीक है, ये अटल फैसला है, राहुल गांधी आएगा। जितना मतलब उनका आदमी सब घूम रहा है हर जगह ना, वो सब असफल रहेगा उसमें। राहुल गांधी आएंगे, गठबंधन ही एक नहीं है, उधर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल अलग। अभी अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कांग्रेस भी मजबूत है पंजाब में। ठीक है, दिल्ली में है ना साथे, महाराष्ट्र में है ना साथे, बंगाल में तो नहीं है ना? बंगाल में नहीं है, बंगाल में भी हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसी पठान को उतार दिया गया है। कर दिया ना, अभी बात चल रहा है, हो जाएगा अभी वहाँ भी कांग्रेस का मतलब हो जाएगा। वहाँ ममता बनर्जी से वहाँ भी साठगांठ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सीएए का क्या फुल फॉर्म होता है, क्या जानते बताइए जी, नहीं हमको पता, बताइए आप। आपको नहीं पता, आप उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, नहीं करेंगे उसका विरोध, इसलिए कि हम इतना जानते हैं कि मुसलमानों को इसके सब बाहर रखा गया है। ठीक है, उस मुस्लिम को क्यों लाया जाए जो वहाँ पे बहुसंख्यक है? उनके साथ भी वहाँ जुल्म हो रहा है, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है वहाँ। आपको कैसे पता है? पता नहीं, हम लोग भी तो देखते हैं, सब चैनल सब न्यूज़ देखते हैं ना, वहाँ उन पर जुल्म हो रहा है। वो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनको मतलब नहीं है एंट्री उनका, और कोई बात नहीं है। बाकी नेताजी से पूछ लीजिए दुकान का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ। सीएए लागू होने के बाद 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर के इनसे राय ले रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।